पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 26 सितंबर 2023 के डिविडेंड अनाउंसमेंट के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीबन 5 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने छोटे-मोटे डिविडेंड ऐलान किए, लेकिन 5 कंपनीज़ उसमें से मैं शॉर्टलिस्ट करके आपके सामने लाया हूँ इस वीडियो में, जिनके डिविडेंड अनाउंसमेंट के हवाले से, उनकी अर्निंग के हवाले से डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएँगी। जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में वो है तारिक ग्लास लिमिटेड टीजीएल, जो कि ग्लास एंड सिरेमिक सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है और ये कंपनी कैपिटल गेन के लिए भी और डिविडेंड के लिए भी अक्सर एक अट्रैक्टिव ऑप्शन कंसीडर की जाती है इस सेक्टर में से। शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स यानी कि एमआई आल शेयर का ये हिस्सा है और इस कंपनी ने आज 60% डिविडेंड का अनाउंसमेंट की विच इज़ ₹6 विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10। टीजीएल का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है और हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए, और पिछले हफ्ते जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी जिक्र किया था कि ये वो कंपनी है जो कि इंटरिम डिविडेंड्स वगैरह अनाउंस नहीं करती, बल्कि फाइनल रिजल्ट्स के साथ ही डिविडेंड दे रही होती है। तो उसने अपनी रवाज को बरकरार रखा और आज अपने फाइनल रिजल्ट्स जब अनाउंस किए, जिसमें इसकी ईपीएस ₹14.63 थी, तो उसके साथ डिविडेंड भी ऐलान किया। इस कंपनी ने आज जो ₹6 का डिविडेंड अनाउंस किया, उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें बुक क्लोजर डेट है 21 अक्टूबर 2023, एक्स डेट है 19 अक्टूबर और स्पॉट डेट है 18 अक्टूबर 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है ₹79.65 और इस लिहाज से अगर ₹1,00,000 के शेयर्स आप ख़रीदते हैं एज एन एग्जांपल, इस प्राइस के ऊपर तो तकरीबन 1255 शेयर्स आपके बनते हैं और उस पे जो डिविडेंड बनता है वो आपका लगभग ₹7,530 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हम इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की डिविडेंड यील्ड निकालें तो वो बनती है 7.53%, विच इज़ नॉट टू गुड, लेकिन इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ डिविडेंड ही इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि कैपिटल गेन की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो दोनों चीज़ों को आपने जहन में रखकर इस कंपनी के बारे में एनालाइज करना है और डिसाइड करना है क्या ये आपके केस में आपके लिए फिट इन होती है आपके पोर्टफोलियो में या नहीं। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो निशात ग्रुप की एक कंपनी है, निशात मिल्स लिमिटेड, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और निशात मिल्स लिमिटेड का भी अगर हम हिस्टोरिकली डेटा देखें तो नॉर्मली ये अपने फाइनल रिजल्ट्स जो कि जून के क्लोजिंग के रिजल्ट्स होते हैं उसके साथ ही डिविडेंड दे रही होती है। तो इस दफ़ा भी इसने ऐसे ही किया और 50% यानी ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया विद इट्स फाइनल रिजल्ट्स। और अगर हम इसकी ईपीएस देखें अनकंसोलिडेटेड फॉर द होल ईयर तो वो बनती है ₹34.60। इस कंपनी ने आज जो अनाउंसमेंट की उसके लिए जो बुक क्लियर डेट है इसकी वो है 18 अक्टूबर, एक्स डेट है 16 अक्टूबर और स्पॉट डेट बनती है इसकी 13 अक्टूबर 2023। करंट प्राइस अगर इसकी हम देखें तो वो है ₹60.68। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप ₹1,00,000 के शेयर्स इस कंपनी के लेते हैं तो तकरीबन 1648 शेयर्स बनते हैं और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹8,230 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड देखें तो वो 8.24% है विच इज़ आल्सो नॉट टू गुड, लेकिन इट्स नॉट टू बैड ईदर। अब जो इस लिस्ट में तीसरी कंपनी है वो केमिकल सेक्टर में से है, बियाफो इंडस्ट्रीज़ बीआईएफओ, और ये भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी है केमिकल सेक्टर की। और इसने आज 30% डिविडेंड यानी ₹3 के डिविडेंड का ऐलान किया है विद इट्स फाइनल रिजल्ट्स। और जो इसकी ईपीएस बनी है इस फाइनेंशियल ईयर की अनकंसोलिडेटेड कुल मिला के वो है ₹13.10। इससे पहले इंटरिम भी 23% यानी ₹2.30 का ये डिविडेंड दे चुकी है। तो आप ₹3 प्लस ₹2.30 कुल मिला के अगर हम देखें तो ₹5.30 का इसने टोटल डिविडेंड दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को। इसकी जो बुक वैल्यू डेट है वो है 17 अक्टूबर 2023, एक्स डेट है इसकी 13 अक्टूबर और स्पॉट डेट है 12 अक्टूबर 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है ₹60.50। तो इस कीमत पे अगर आप ₹1,00,000 के शेयर्स लेते हैं इस कंपनी के तो तकरीबन 1653 शेयर्स बनते हैं आपके और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹4,950 बनता है बिफोर ज़कात इन टैक्स डिडक्शन। अब डिविडेंड यील्ड अगर इसकी देखें तो इसकी भी 8.76% है विच इज़ आल्सो बिलो 10% या बिलो डबल फिगर्स। तो अभी तक जो हमने तीनों कंपनीज देखी हैं उसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 7-8% के आसपास ही हमें नज़र आ रही है। तो नॉर्मली मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि किसी भी कंपनी की अगर डिविडेंड यील्ड 15% से ज़्यादा हो या आइडियली 20% से ज़्यादा हो तो वो तो बेस्ट केस सिनेरियो होता है। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर हम ओवरऑल देखें और ख़ासतौर पर पिछले कुछ अर्से में देखें तो बहुत सारी कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मुतासर हुई है बिकॉज ऑफ द हैवियर टैक्सेस और जो इकोनॉमिक क्रंच है पाकिस्तान में ओवरऑल उसकी वजह से। तो ऐसी सूरत हाल में 9% 10% भी अगर कोई कंपनी दे रही है तो इट मीन्स कि ये कंपनी अगर आगे सिचुएशन बेहतर होती है, इस तरह की कंपनीज़ की मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो वो पोटेंशियली इससे बेहतर डिविडेंड भी दे सकती हैं।
अब जो चौथी कंपनी है ये भी केमिकल सेक्टर से है, निमर इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड NICL, और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स यानी KMIL शेयर का हिस्सा नहीं है। और इसने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 20% यानी ₹2, और इसने जो इसका भी फाइनेंशियल ईयर जून में एंड होता है, इस लिहाज से ये इसका भी फाइनल रिजल्ट है। और इसकी जो EPS बनती है अनकंसोलिडेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 वो बनती है ₹16.62। इस कंपनी की जो बुक क्लोजर डेट है आज के अनाउंसमेंट की वो है 22 अक्टूबर 2023, एक्स डेट इसकी 19 अक्टूबर और स्पॉट डेट बनती है 18 अक्टूबर 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है ₹108। तो इस लिहाज से 1 लाख के अगर आप इसकी शेयर लेते हैं तो 926 शेयर तकरीबन आपके बनते हैं, और उसमें जो डिविडेंड है वो सिर्फ ₹1850 बनता है बिफोर ज़कात इन टैक्स डिडक्शन। यही वजह है कि अब डिविडेंड यील्ड भी इसकी कोई अच्छी नहीं निकल रही, सिर्फ 1.85% बन रही है, विच इज़ नियर टू नथिंग। अब जो अगली कंपनी इस लिस्ट में है वो सफ़ायर टेक्सटाइल, और इस कंपनी ने आज ₹10 यानी 100% डिविडेंड का ऐलान किया है। और इस कंपनी का भी अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स के साथ ही डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके ₹10 एक तरफ, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो ₹1200 है। तो ₹1200 के शेयर से ₹10 का डिविडेंड ऊँट के मुँह में ज़ीरा के मुतरादिफ ही होगा। इस कंपनी ने इससे पहले इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं दिया था, और EPS अगर आप इसकी देखें तो वो ₹151 है। पिछले साल इसकी EPS काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस साल इसकी EPS डाउन हुई है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो ये तकरीबन इतना ही ₹10 के आसपास ही डिविडेंड दे रही होती है। तो डिविडेंड के लिहाज से देखें तो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। 20 अक्टूबर 2023 एक्स डेट है इसकी, बुक क्लोजर डेट है 18 इसकी एक्स डेट है, और 17 अक्टूबर इसकी स्पॉट डेट है। ₹1 लाख के अगर आप इसके शेयर्स लेते हैं तो चूँकि इसकी शेयर की कीमत ₹1200 है, तो 83 शेयर्स टोटल आपके बनते हैं, और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹830 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी तो 1% से भी कम है, 0.83%। अब इस कंपनी की शेयर की प्राइस में मैं देख रहा था कि काफ़ी 800 और 1200 कुछ के बीच में इसकी फ्लक्चुएशंस होती रही हैं। तो इट शोज़ के इसके अंदर कैपिटल गेन की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती हैं। डिविडेंड की बात में बात करें तो कोई अच्छा डिविडेंड ये नहीं दे रही होती। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।